हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 6.7 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन में, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d so that angular momentum vectors of the two particle systems is same whatever be the point about which the angular momentum is taken। ये कह रहा है कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं और वो दो पैरेलल लाइंस में जा रहे हैं। तो मैंने वो दो पैरेलल कंसीडर कर लिया, ये x1 मान लिया, x1 y1 और ये x2 एंड y2 कंसीडर कर लिया। पहले दो पार्टिकल्स तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है जिसका मास m है, और दूसरा पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है जिसका मास m एंड वेलोसिटी v। ऐसे इसका मास भी m, वेलोसिटी v है। ओके नाउ अब हमसे कह रहा है कि हमें शो करना है कि हर एक पॉइंट पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, सेम है। तो मैं 3 पॉइंट इसमें कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों। एक ए पॉइंट मैंने ये मान लिया, बी पॉइंट मैंने ये मान लिया, और कहीं बीच में एक सी पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ। तो इन तीनों पॉइंट पर मैं एंगुलर मोमेंटम सेम करके दिखाऊंगा यहाँ से। अच्छा, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। डिस्टेंस कितना गिवन है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस है हमारे पास d, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास d। ओके नाउ अब अगर मैं निकालता हूँ एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला कहता है यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट ए इनटू डिस्टेंस एट ए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ए, तो डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो लीनियर मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें ए पॉइंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम निकालना, तो ए पॉइंट के अलोंग ही हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड प्लस दूसरा मैं बी पार्टिकल के लिए निकालूँ यहाँ से, तो इसका मोमेंटम भी कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा। और अगर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट ऑफ एक्सिस से ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कितना मेरे पास d, तो यहाँ से a पॉइंट के अलोंग जो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकल के आया वो आ गया mvd। सिमिलरली अब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ b पॉइंट का, तो b पॉइंट ये है, तो बी पॉइंट पर अगर मैं इसी पार्टिकल के लिए निकालूं तो फिर से मेरे पास mv, क्योंकि इसका इसी पॉइंट से रोटेशन देखूं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जबकि इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा इधर की तरफ, मास इनटू वेलोसिटी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट बी है, तो ये डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का d। तो बी पॉइंट पर भी जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है वो आ गया mvd। अब मुझे निकालना है सी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम, तो इस सी पॉइंट मैंने ये कंसीडर कर लिया, और लेट कर लेता हूँ कि इसका जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है x। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, d माइनस के एक्स बचेगा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो सी पॉइंट पर अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो पहले मैं ऊपर वाले एरिया का देख लेता हूँ, ऊपर वाले पार्टिकल का। तो मोमेंटम इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, सी पॉइंट तक का x, एंड प्लस नीचे वाले का देखूं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट तक, सी पॉइंट हमारा ये है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d माइनस के एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा d माइनस के एक्स। उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास mvx प्लस mvd माइनस के mvx, तो mvx से mvx कट जाएगा, तो सी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, mvd। देखो सी पॉइंट पर जो आया वही बी पॉइंट पर आया, वही इस पर आया। तो हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो है तीनों पॉइंट पर, या कोई और पॉइंट भी मैं कंसीडर करूं यहाँ से, तो सब पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा।